हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। अब आपको पता है इलिप्स कैसे बनाते हैं हम? बिल्कुल पता है। ये टोटल होके ऐसे नीचे करके राउंड चला जाएगा, बट हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको हाफ ही बना रहे हैं। ओके भाई, हाफ बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स हो गया, वाई हो गया। इट इज 8 मीटर वाइड। टोटल वाइड कितना है? ये 8 मीटर है। एंड 2 मीटर हाई। ओके, 2 मीटर, तो ये हाफ कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू हो गई आपके पास 4। ए का वैल्यू कितना हो गया? ये 4 मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ एन आर्च एट पॉइंट 1.5 फ्रॉम वन एंड। किसी एक पॉइंट से हाइट निकालनी है आर्च की, यानी ये निकालनी है आर्च की हाइट एट अ पॉइंट 1.5 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर होना चाहिए किसी एक एंड से। फिर आप ये पॉइंट निकाल के दिखाओ मुझे। ये पॉइंट मान लो, मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ ए, ये आपको फाइंड करना है। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, पहले तो वो बताओ आप। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है। फ्रॉम द फिगर आप क्लियरली देख सकते हो ए का वैल्यू तो 4 मीटर है, बी का वैल्यू आपके पास कितनी हाइट है? 2 मीटर है। यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसको अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ए और बी का वैल्यू आ गया है। और सुनो, मुझे जो ए पॉइंट निकालना है ये कहाँ से निकालना है? वन एंड से 1.5 मीटर, है ना। यानी ये चीज फाइंड करनी, ये चीज मुझे दे रखी है 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। बट हम काउंट कहाँ से करते हैं? यहाँ से काउंट करते हैं हम। इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को कहाँ से काउंट करते हैं? हम सेंटर से काउंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू, ये कितनी हो गई? ये आपके पास वैल्यू आ गई है आपके पास ए के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? देखो ये 4 - 1.5 कितना हो गया आपके पास? 4 में से 1 गया 3, तो ये 2.5 मीटर एक कोऑर्डिनेट हो गया एक एक्स का। अब ये वाई होती है हाइट, ये मुझे पता नहीं, ये 2.5 निकाल लिया मैंने, ये मुझे पता नहीं, तो मैं इसको वाई का वाई छोड़ रहा हूँ। समझ में आया आपके पास? तो आपके पास वर्टेक्स जो आ गया है ए के लिए, कोऑर्डिनेट कह सकते हो आप इसको, जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया है ए का, वो आ गया है 2.5 कॉमा वाई। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इट सेटिस्फाई द इलिप्स इक्वेशन। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल। इलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ये रही आपके पास। तो यहाँ देखो x की जगह तो मैं 2.5 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, नीचे a का होल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर एज इट इज, b का होल स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बस इसको सॉल्व कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। 2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 6.25 हो गया। 6.25 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 और इक्वल्स टू 1। ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। और देखो नेक्स्ट, इनमें से कॉमन निकाल दूं, 1/4 कॉमन निकाल दिया, तो इधर 6.25 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच गया आपके पास। ठीक है। अब यहाँ आप एलसीएम ले लो, 6.25 प्लस 4 y स्क्वायर पॉन 4, और ये वाला 4 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 पॉइंट, एक सेकंड, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया शायद यहाँ पे, सही था ना? वैसे ही 25 था। हाँ ठीक है। 6.25 प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आ जाओ, 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 6.25। ठीक है। 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 16.00 एंड 6.25 कैरी देंगे 10, 100, 5927। ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया हमारे पास, ये चला गया 5, चला गया, है ना। कितना हो गया? ये 5 हो गया। अब 15 में 6 जाएगा तो 6, 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। ये देखो आपके पास 9.75 हो गया ये। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ गई ये वैल्यू? देखो 9.75 अपॉन 4। ठीक है। अब क्या करें? अब आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो, तो और यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट भी लगा दो ना। 4 उठा के ये 0। अब देखो ऊपर वाला तो बिल्कुल आसान है, 975 पे रूट छोड़ दो, और नीचे कितना बच गया? 4 से निकल के 2 और डबल 0 से 20 निकल गया। अब आप सिंपली क्या करो, इसको रूट निकाल के इसका डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 1.56 मीटर अप्रॉक्स आएगा। ठीक है। बट आप खुद से इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व यार। इसका रूट निकाल लेना और फिर 20 डिवाइड कर लेना। यानी कि आपके पास जो हाइट ऑफ आर चाहिए, यानी वाई क्या है आपके पास? देखो ये है आपके पास वाई, ये वाला वैल्यू ना, 10 height of arch is 1.5 meter approx. Clear? Question full complete.